आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बडगाम में स्कूल बस को हादसा, ड्राइवर जाम बहक, 2 तालिबात जख्मी। स्कूल बस भी काबू होकर जागरी खाई में। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू। वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में अमरनाथ यात्रा सिक्योरिटी जायजा इजलास। कौमी सलामती मशीर एलजी और सिक्योरिटी के आला अफसरान की इजलास में शिरकत। यात्रा के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की हिदायत। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी पर काबू, नौजवानों की शमूलियत सिफर। नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत के खात्मे का वक्त करीब, सुनील शर्मा का दावा। मीरवैस कश्मीर का इत्तेहाद मिल्लत और समाजी जिम्मेदारी पर जोर। मेंबर को इत्तेहाद और इस्लाह का जरिया बनाया जाए, इख्तिलाफात का नहीं। नौजवानों के मुस्तकबिल और समाजी मसाइल पर इज्तिमाई फिक्र की ज़रूरत। जामिया मस्जिद इजकाम में मीरवैस का बड़े इज्तिमा से खिताब। और ऑल इंडिया कांग्रेस की जम्मू कश्मीर कांग्रेस में बदनस्बी की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों और तंजीमी मसाइल की जांच का फैसला। रिपोर्ट की बुनियाद पर आइंदा तादीबी कार्रवाई मुतवक्का। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर फेसबुक के हवाले से। आलमी सतह पर समाजी राब्ते की बड़ी वेबसाइट फेसबुक को इस वक्त बड़े पैमाने पर तातुल का सामना है, जिसके बायस हजारों सार्फिन प्लेटफॉर्म तक रसाई में मुश्किलात की शिकायत कर रहे हैं। आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हजारों शिकायत मौसूल हो चुकी हैं, जबकि सर्विस में फाल खराबियों की तस्दीक भी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये मसला मुत्तदिद ममालिक में सामने आया है, जिनमें अमरीका और फिलिपाइन सबसे ज्यादा शिकायत रिकॉर्ड की गई है। आज दोपहर तकरीबन 2:42 पर आखिरी अपडेट में भी फेसबुक में खराबी की तस्दीक की गई है। ताहाल खराबी की असल वजह सामने नहीं आ सकी और ये वाज़ेह है कि सर्विस कब तक बहाल होगी, जबकि मेटा की जानिब से भी इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया गया है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि फेसबुक के हवाले से, जहां पर फेसबुक का सारिफीन की जानिब से शिकायत दर्ज की गई हैं और हजारों की तादाद में फेसबुक सारिफीन ने शिकायत की है कि फेसबुक का लॉग इन करने के साथ साथ अपडेट करने में उन्हें काफ़ी सारी दिक्कतें पेश आ रही हैं और हजारों सार्फिन प्लेटफॉर्म तक रसाई में मुश्किलात की शिकायत कर रहे हैं। नई दिल्ली में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में अमरनाथ यात्रा के हवाले से एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा इजलास इख्तिताम पजीर हुआ है। इजलास में कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी इंटेलिजेंस ब्यूरो, फौज, नीम फौजी दस्तों, पुलिस और दीगर मुतल्लिका एजेंसियों के सीनियर हुक्काम ने शिरकत की। इजलास के दौरान यात्रा के महफूज और पुरअमन इनेकाद के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया गया है। हुक्काम ने वज़ीर दाखिला को सिक्योरिटी प्लान, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन, फोर्सेस की तैनाती, जदीद निगरानी के निज़ाम, ट्रैफिक मैनेजमेंट, हंगामी सूरत हाल से निमटने के मनसूबों और यात्रा को फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक इजलास में इस बात पर भी जोर दिया गया कि यात्रा के दोनों रिवायती रास्तों पहलगाम और बालतल पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए और तमाम मुतल्लिका एजेंसियां बाहमी तालमेल के साथ अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दें। इजलास में इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, सफाई, मवासलाती निज़ाम, बिजली, पीने के पानी, तिबी इमदाद, डिजास्टर मैनेजमेंट और दीगर बुनियादी सहूलियात का भी जायजा लिया गया, ताकि यात्रा को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े।
अमरनाथ यात्रा 2024 की तैयारियों के सिलसिले में अनंतनाग पुलिस ने नुनवन पहलगाम बेस कैंप में एक बड़े पैमाने पर फर्जी मशक अंजाम दी है। इस मशक में पुलिस ने फौजी दस्तों और दीगर मुतल्लिका एजेंसियों ने हिस्सा लिया और मुख्तलिफ हंगामी सूरत-ए-हाल से निमटने की अमली मशक की है। मॉक ड्रिल का मकसद यात्रियों की हिफाजत को यकीनी बनाने, किसी भी मुमकिन खतरे एमरजेंसी की सूरत में फौरी रद्दमल की सलाहियत को जांचना और मुख्तलिफ सिक्योरिटी और इमदादी इदारों के दरमियान बेहतर तालमेल को मजबूत बनाना था। हुकाम के मुताबिक अमरनाथ यात्रा के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए इस तरह की मशकें इंतहाई अहम हैं ताकि किसी भी गैर मामूली सूरत हाल में बर वक्त और मुअस्सर कार्रवाई की जा सके। पुलिस हुकाम ने कहा है कि यात्रियों की सलामती अवलीन तरजीह है और तमाम सिक्योरिटी इदारे पुरअमन और महफूज यात्रा को यकीनी बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। बडगाम के खानसाब इलाके के नेंगू ब्रेनवार इलाके में आज एक अफसोसनाक सड़क हादसे में स्कूल बस गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में ड्राइवर जामबाग हुआ जबकि 2 तालिबात जख्मी हो गई। इत्तलात के मुताबिक बस बेकाबू होकर सड़क से फिसल गई और गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में ड्राइवर शाहिद अहमद लोन, जो कि किचवारी खानसाब का रहने वाला है, मौके पर ही दम तोड़ गया। जख्मी तालिबात को पहले CSC सुरस्यार मुंतकिल किया गया, जहां इब्तिदाई इलाज के बाद उन्हें सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चाडूरा रेफर किया गया और बाद में दोनों तालिबात को SMHS अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल कर दिया गया। इधर डिप्टी कमिश्नर बडगाम थरामिर खान और SSP बडगाम हरिप्रसाद के ने भी श्रीनगर के SMHS अस्पताल का दौरा किया, जहां उन्होंने चाडोरा बस हादसे में जख्मी होने वाले बच्चों की आदत की है। इस मौके पर दोनों अफसरान ने जख्मी बच्चों की हालत का जायजा लिया और उनके इलाज मुआवजे के बारे में डॉक्टरों से तफसीली मालूमात हासिल की। अस्पताल इंतजामिया ने हुक्काम को आगाह किया कि दोनों बच्चे इस वक्त मुस्तहकम हैं और उनकी हालत में बेहतरी आ रही है। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल हुक्काम को हिदायत दी कि जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम की जाए और कहा कि जिला इंतजामिया सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए हैं और हर मुमकिन मदद और ताउन यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर दाखिला के शिमाल मशरकी रियासतों से अफस्पा हटाए जाने पर काबीना वज़ीर सकीना मसूद युत्तू ने रद्दमल देते हुए कहा है कि अगर हालात बेहतर हुए हैं तो जम्मू कश्मीर से भी अफस्पा हटा दिया जाना चाहिए। हाँ, तो अगर बेहतर हुए तो यहाँ से भी हटाना चाहिए। अगर वो कहते हैं नॉर्मल सी आई हुई है, हालात ठीक हो गए हैं, अब यहाँ कुछ भी नहीं है, अब पत्थर नहीं चल रहे हैं, अब कुछ नहीं हो रहा है, तो उसके बाद फिर यहाँ ही सबसे पहले हटाना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, तो कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की तारीख में ये पहला मौका है जब गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान कोई नौजवान मिलिटेंट ग्रुप में शामिल नहीं हुआ। सुनील शर्मा ने दावा किया है कि वक्त करीब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत गिरेगी। पिछले 37 वर्षों के इतिहास में जब जम्मू कश्मीर में एक भी नौजवान रिक्रूट नहीं हुआ है, जब जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद को चलाने वाला एक इकोसिस्टम था उसको ध्वस्त किया और पिछले 1.5 साल में एक भी नौजवान रिक्रूट नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जहां तक एक तरफ से आप स्टेटहुड की बात कर रहे हैं और दाची गांव का जो इनका एग्रीमेंट था कि सब पार्टीज को लेके हम धरना देंगे, आज मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि जब फारूक अब्दुल्ला साहब ये कहते हैं कि मुझे किसी को दावत देने की आवश्यकता नहीं है। कल मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से मिले और आज इनके वालिद की स्टेटमेंट बदल गई। मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि जो 370 ख्वाब के रूप में नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों को दिखा रही थी, आज स्टेटहुड पर वो आके भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जम्मू कश्मीर के लोगों को कहीं न कहीं ये स्पष्ट कर रही है कि 370 जो ख्वाब है वो दोबारा आने वाला नहीं है। और उस पर मोहर तब लगी जब स्वयं फारूक अब्दुल्ला साहब ने आज सुबह नींद से उठ के ही कह दिया,
रात को जब उन्होंने फोटो देखा मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का, तो एकदम उनकी स्टेटमेंट बदल गई। मुझे दावत देने की आवश्यकता नहीं है किसी भी पार्टी को, जो आए आए। और याद रखिएगा, जब तक मॉनसून सेशन आएगा तब तक इनका धरना। मैडम आप मुझे बताइए, मैडम आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी क्या इनके साथ जाएगी, किसके साथ जाएगी? जिस पार्टी का कोई वजूद नहीं, जिस पार्टी का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं। आप जरा लखनपुर से बाहर गुरदासपुर में जाके पूछे नेशनल कॉन्फ्रेंस किसको कहते हैं, वो कहेंगे किसी बिल्डिंग का नाम है या जानवर का नाम है। अब भारतीय जनता पार्टी इनके साथ जाएगी, क्या बात करते हैं आप? जी, आपने कहा था कि सरकार गिरने की कगार पर, लगता है मानसून सेशन से पहले सरकार रहेगी। मैं आज भी बड़ी कन्विक्शन के साथ कहता हूँ, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूँ, और मेरी बात गांठ बांध के रखेगा, जम्मू कश्मीर की सरकार गिरेगी गिरेगी गिरा दोगी। मानसून सेशन से पहले रहेगी कि मैं बिल्कुल नहीं गिराने जा रहा हूँ, ना भारतीय जनता पार्टी, ये भी कन्विक्शन के साथ कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सरकार नहीं बनाएगी, ना हम बनाएंगे ना हम गिराएंगे। सरकार खुद गिरेगी, ये आप मेरी बात नोट करके रखिएगा। मैंने आज तक जो कहा है वो सिद्ध हुआ है, और मैं दोबारा से बोल रहा हूँ मैम, भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराएगी नहीं, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी नहीं, लेकिन सुनील शर्मा अपने जो मुझे बुद्धि विवेक ईश्वर ने दिया है, जो मुझे अपना ऑब्जर्वेशन है, मैं गारंटी देता हूं सरकार गिरेगी। काबीना वज़ीर सकीना यतू ने बेशतर असातिज़ा को मरदमशुमारी के लिए तैनात किए जाने पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि असातिज़ा की पहले ही कमी है, उन्हें और कामों में मसरूफ रखना सही नहीं है। जबकि उन्होंने कहा है कि काफ़ी अरसे से असातिज़ा की नई तकरीयाँ भी अमल में ना आ सकी। बहुत सफ़र कर रहे हैं, बहुत सफ़र कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे पास जो है मुश्किल है, टीचर्स की बहुत कमी है, क्योंकि 19 के बाद कोई न्यू रिक्रूटमेंट हुई ही नहीं। अब ये इस ड्यूटी पे चले गए तो स्कूल हमारे खाली हो रहे हैं। हमने ऑलरेडी उनको कई बार लिखा है, फिर लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो है अभी तक मिड सेशन चल रहा है, आगे एग्ज़ाम्स भी हैं, बच्चों की पढ़ाई सफ़र हो रही है। अगर वो कुछ और अल्टरनेट देख सकते हैं तो देखें, लेकिन उनकी भी मजबूरी है, फिर वो क्या करें, किसको लगाए, लगाना तो है किसी न किसी को। लेकिन टीचर जो है ये इम्पॉर्टेंट पोस्ट पे होता है, बच्चों की पढ़ाई सफ़र हो जाती है। कई बार हमने लिखा है, आगे भी लिखने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चों की। नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। मीरवैज़ कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने इस्लामी साल के आखिरी जुमा के मौके पर जामिया मस्जिद इजकाम बडगाम में एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि ये मौका गहरी गौर फ़िक्र, एहतिसाब नफ्स और इज्तिमाई खुद एहतिसाबी का मतकाजी है। मीरवैज़ ने कहा है कि गुज़िश्ता बरसों के दौरान माशरे को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना रहा। कई ख़ानदानों ने मुश्किलात बेयकीनी और दर्द बर्दाश्त किया, जबकि नौजवानों की एक बड़ी तादाद अपने मुस्तकबिल के हवाले से फ़िक्रमंद है। ऐसे हालात में माशरती और इखलाकी इक़दार को मज़ीद मजबूत बनाने और इज्तिमाई फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने मजहबी उलमा, खुतबा और वाइज़ीन के किरदार को भी नहायत अहम करार देते हुए कहा है कि मेंबर एक मुक़द्दस अमानत है, जिससे ईमान, इखलाकी इस्लाह, हिकमत, शफ़क़त और समाजी हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने मजहबी रहनुमाओं पर जोर दिया कि वो इख्तिलाफ़ात से बालातर होकर ऐसी ज़ुबान और तर्ज़ अमल से गुरेज़ करे जो मुसलमानों के दरमियान तफ़र्रुक़ या इंतशार का सबब बने। मुस्लिम इत्तेहाद की अहमियत पर जोर देते हुए मीरवैज़ ने कहा है कि ऐसे वक्त में जब दुनिया भर में उम्मत मुस्लिमा को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, ज़रूरी है कि मुसलमान उन मुश्तरका रिश्तों और इक़दार पर तवज्जो दे जो उन्हें जोड़ती हैं, न कि उन इख्तिलाफ़ात पर जो उन तकसीम करते हैं।
خصوصي يصون إسلامي تشخص سان إسلامي شناع سان كاشف شناع شوفوا كيف خلص استلو ممكن تم مصريين ينفرد كاش العالم يمسك انتشار والنعي تفرد इसलिए ताकि छुपाने से मुझे एहसास चाहे दुकानदार चाहे मुलाजिम चाहे अमानत दारी दियानत दारी क्या है पूरा हिस्सा अमानत दारी का आज मौजूद सामने बात सोच गए कि खुद एक साइडी अशुभ छुट किस कदर ऐ हकों के लिए हर सोच के इस्तेमाल जो शुभ सारी मामले का सुनती अगर का ये इस पंपान को ठीक أشبعني قال بشوف يصير ولكن صون معاشي صون سماج تبكي بيتري خاطر تبكي بجعل خاطر راجل راسل ليدر راسل رحمة راسل بزنس مان راسل تاجر راسل خليدان راسل صار تشبان محاسبك يأتي يحشوي زانه يوظف كمان في تمام مصائب الحل تساوي مستشارين تحربات السنة شروط كده خطر کوشش کرا روزوں ان شاء اللہ آئین کوشش کرا کامیابی کے ناکامی سے دست حضرتی اللہ اشد کسی پوچھو مگر کا یہ اس گل پن پان شیر پن پانس پانس پر اسلام اگر دیکھو صحیح تربیت کی تعلیم میں माशाल्लाह तेरी बारो बीवी की तरफ वैसे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जम्मू कश्मीर कांग्रेस यूनिट में मुबैना बदनज़मी और पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों की इतलात की तहकीकात के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। तश्कील दी गई कमेटी के सरबराह शक्ता सिंगा गोहल होंगे जो कन्वीनर की हैसियत से जिम्मेदारियां अंजाम देंगे, जबकि डॉक्टर अमर सिंह और रफ़ीक खान कमेटी के दीगर अराकीन होंगे। पार्टी क़यादत की जानिब से कायम की गई ये कमेटी जम्मू कश्मीर कांग्रेस यूनिट में तंजीमी मामलात, मुबैना नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जियों और पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों से मुतल्लिक मौसूल होने वाली शिकायत का जायजा लेगी और अपनी रिपोर्ट आला क़यादत को पेश करेगी। कांग्रेस हाईकमान की जानिब से इस इक़दाम को पार्टी नज़्म व ज़ब्त को मज़बूत बनाने और तंजीमी ढांचे को मज़ीद मुअस्सर बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी की जानिब से जारी एलामी के मुताबिक कमेटी फौरी तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम देना शुरू करेगी और जम्मू कश्मीर में सामने आने वाले मुबैना तादीबी मामलात और पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों का जायजा लेगी। एलामी में कहा गया है कि कमेटी तमाम मुतल्लिका हक़ाइक़ का जायजा लेने के बाद अपनी रिपोर्ट कांग्रेस क़यादत को पेश करेगी, जिसकी बुनियाद पर आइंदा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान को हर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।